वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू cos n pi into u of n and h of n is given 1 by 2 to the power n into u of n. ओके, सो हमें क्या दिया गया है? h of n दिया गया है, डेट इज व्हाट इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया है। और क्या दिया गया है? एक्स ऑफ एन दिया गया है, मीन्स इनपुट दिया गया है। हमें इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया हुआ है और हमें क्या बोला जा रहा है? इनपुट। ओके, एक्स ऑफ एन क्या है? इनपुट है। एच ऑफ एन क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स है। हमें बोला गया है इन दोनों का क्या आपको करना है? कॉन्वोल्यूशन करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द रिस्पॉन्स y ऑफ n ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं y ऑफ n बराबर क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n होता है। ओके, ये किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ लिमिट m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x ऑफ m इंटू एच ऑफ एन माइनस एम। ये होता है किसका फॉर्मूला? द रिस्पॉन्स y ऑफ n ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m। इतना क्लियर है? अब चलिए x ऑफ n क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। x ऑफ n दिया हुआ है अपने को cos n pi इंटू u ऑफ n। हमें मालूम है cos n pi क्या होता है? cos n pi होता है माइनस वन टू द पावर n। ओके, सो क्या हो गया? माइनस वन टू द पावर n इंटू u ऑफ n। हमें ये भी मालूम है कि जो u ऑफ n होता है वो वन कब देता है? जब n की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ओके, तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तब हमें x ऑफ n क्या मिल जाएगा? माइनस वन टू द पावर n इंटू वन, डेट इज x ऑफ n बराबर क्या मिल जाएगा हमें? x ऑफ n अपना मिल जाएगा माइनस वन टू द पावर n। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं h ऑफ n के बारे में देख लेते हैं। h ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वन अपन टू टू द पावर n इंटू u ऑफ n। हमें मालूम है u ऑफ n वन कब देता है? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ओके, देखिए u ऑफ n बराबर क्या होता है? वन। कब? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और जीरो कब होता है? जब n की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो। तो यहां से देखिए u ऑफ n वन कब देगा? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग जीरो ले रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? h ऑफ n। h ऑफ n क्या मिलेगा? वन अपॉन टू टू द पावर n इंटू वन, दैट इज नथिंग बट h ऑफ n बराबर क्या आ गया अपना? वन बाय टू टू द पावर n हो गया। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या मालूम चला कि h ऑफ n एंड x ऑफ n दोनों ही क्या है? जीरो हैं। कब? जब n की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। ओके, तो यहां से हमें यह मालूम चला कि h ऑफ n जीरो है। कब? जब n की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। इसीलिए ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? एक कॉजल सिस्टम होगा। कॉजल सिस्टम होगा। ओके, कॉजल सिस्टम होगा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और x ऑफ n बराबर जीरो है। कब? जब n की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। मतलब x ऑफ n भी क्या है? एक कॉजल इनपुट है, मतलब कॉजल इनपुट है। इतना क्लियर है? तो कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला क्या हो जाता है इस केस में? इस केस में जब h ऑफ n भी कॉजल मतलब h ऑफ n और x ऑफ n दोनों क्या हो? कॉजल हो। तो इस केस में क्या हो जाता है फॉर्मूला अपना? उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या हो जाता है? देखिए, फॉर अ कॉजल सिस्टम, ओके, एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट, क्या हो जाता है फॉर्मूला? फॉर अ कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट का फॉर्मूला हो जाता है y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन
m इक्वल टू 0 टू n, जहां पे लिमिट था m इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, अब वो फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाता है, समेशन m इक्वल टू 0 टू n x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे हो जाता है। ओके, किस केस में, फॉर अ कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट। तो ये हो गया अपना कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला इस केस में। अब इसको ही सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, रखिए वैल्यू समेशन m इक्वल टू 0 टू n। ओके, इस टाइम पीरियड में x ऑफ m बराबर क्या हो जाएगा, x ऑफ n इस टाइम पीरियड के लिए क्या है, -1 टू द पावर n है, दिख रहा है, -1 टू द पावर n है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर m हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर। इनटू h ऑफ n माइनस m, h ऑफ n अभी हमने देखा क्या है, 1/2 टू द पावर n। तो h ऑफ n माइनस m क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर n माइनस m। ओके, ये हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी को ब्रेक करते हैं, इसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, क्या आया था, y ऑफ n बराबर, y ऑफ n बराबर आ गया था अपना समेशन m इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर m इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस m। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन m इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर m इंटू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 टू द पावर n डिवाइड बाय 1/2 टू द पावर m। ओके, 1/2 टू द पावर n माइनस m को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस वे में मैथ में आपने पढ़ा होगा ये चीज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समेशन m इक्वल टू 0 टू n, अब क्या आया देखिए, अब अपने पास क्या आ गया, सिंपली हम लोग m वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1/2 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर m डिवाइड बाय 1/2 टू द पावर m। ओके, तो 1/2 टू द पावर n क्या है, एक इंडिपेंडेंट टर्म है, उसको समेशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि समेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, m है। m मीन्स m जहां पे भी है उसको समेशन से मतलब है, बट 1/2 टू द पावर n को समेशन से मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द समेशन, क्योंकि समेशन की लिमिट क्या है, m इक्वल टू 0 टू m इक्वल टू n तक है। तो इस पार्ट को आप बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर लिख लीजिए 1/2 टू द पावर n बाहर ले लीजिए। अब देखिए समेशन m इक्वल टू 0 टू n। ओके, और ये कैसे लिख सकते हैं आप, इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m है, तो कैसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाय 1/2 टू द पावर m। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या आ गया, 1/2 टू द पावर n। ओके, समेशन m इक्वल टू 0 टू n, अब ये क्या हो गया, -2 टू द पावर m हो गया। ओके, तो -2 टू द पावर n हो गया, तो 1/2, इसको यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए, m इक्वल टू 0 टू n -2 टू द पावर m हो गया। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये फॉर्मूला देखा था किसका, जियोमेट्रिक सम का। जियोमेट्रिक सम का क्या फॉर्मूला था, जियोमेट्रिक सम का, जियोमेट्रिक सम, हमने एक फॉर्मूला देखा था जियोमेट्रिक सम का। वो फॉर्मूला क्या बोल रहा था, समेशन i इक्वल टू 0 टू n r ऑफ i, r टू द पावर i, ये बराबर क्या होता है, 1 माइनस r टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r, जहां पे r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला देखा था हमने, इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर दीजिए इस पार्ट के लिए, है ना। r के जगह क्या है, -2 है सिंपल, i के जगह क्या है, m है यहाँ पे, तो अप्लाई करिए और आंसर लिखिए क्या आएगा, खुद मतलब ये करके सिमिलर क्या क्या है वो करके आंसर लिखिए क्या आएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 टू द पावर n, अब समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट 1 माइनस -2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस -2, ये आ जाएगा ये पार्ट। ओके, इस फॉर्मूला से मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, मेरे को ये मिल गया, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 टू द पावर n
1 माइनस, अब इसको -2 टू द पावर n प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -2 टू द पावर n इंटू -2 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ -2 क्या हो गया? मतलब 1 + 2 दैट इज क्या हो गया? यहाँ पे 3 आ गया। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ये y ऑफ n हम लोग निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आया? 1/2 टू द पावर n। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं अंदर। यहाँ पे मजा आने वाला है। देखिए 1, ये माइनस और ये माइनस, -2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? -2, तो -2 और यहाँ पे एक माइनस का साइन है, तो क्या हो गया? +2 इंटू -2 टू द पावर n हो गया, डिवाइड बाय 3 आ गया। आई होप इतना तक आप क्लियरली पहुंच गए होंगे। ओके, उसके बाद देखिए 1/2 टू द पावर n। ओके, इसको ब्रेक कर लीजिए, मतलब इसको पार्ट वाइज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/3 इंटू -2 टू द पावर n आ गया। ओके, अब इसी को लिख लीजिए। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n हो गया, प्लस 2/3 इंटू -2 टू द पावर n इंटू 1/2 टू द पावर n। ओके, अब इसी को लिखिए। क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n प्लस 2/3 इंटू -2 टू द पावर n इंटू 1 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप। 1 टू द पावर n क्या हो जाएगा? सिंपली 1 ही तो मिलेगा, ये तो 1 ही मिलेगा। अब ये और ये बचा, इसको आप दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या मिलेगा आपको? देख लेते हैं। सो 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n प्लस 2/3। ओके, अब ये देखिए -2 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 टू द पावर n क्या मिलेगा अपने को? -1 टू द पावर n मिलेगा। ओके, और 1 टू द पावर n तो 1 ही हो गया, तो यहाँ इंटू 1। इतना क्लियर है? तो फाइनली क्या मिल गया मुझे? y ऑफ n बराबर क्या मिल गया? 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n प्लस 2/3 इंटू -1 टू द पावर n। सो ये हमने निकाल लिया। क्या क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू cos n पाई इंटू u ऑफ n एंड h ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। इसका आंसर क्या निकल गया? y ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n प्लस 2/3 इंटू -1 टू द पावर n। ओके ओके, यहाँ पे कौन सा केस हमने लिया था? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर किया था हमने हर एक जगह। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप कंसिडर नहीं करना चाहते, तो इसी चीज को और कैसे लिखा जा सकता है? सिंपली y ऑफ n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n प्लस 2/3 इंटू -1 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। ओके, ये दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर एक ही बात बोल रहे हैं। देखिए ये वाला भी जब n, ये वाला जो पार्ट है ये भी कब मिलेगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा ना, क्योंकि u ऑफ n क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइंड होता है। ओके, तो जैसे ही आप कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिएगा तो यही चीज ये मिलेगी। ओके, यही चीज ये मिलेगी किस कंडीशन पे? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में। Okay, it is clear? So I hope you understand all the concept. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.